दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है मोर देन फैमिली। ये एक साउथ कोरियन मूवी है और ये काफी मजेदार भी है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से और ये कहानी भी इसी लड़के के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म की शुरुआत में हमें ये लड़का नजर आता है जिसकी एक गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड का नाम टोइल है और उसकी उम्र लगभग 21 साल की है। टोइल प्रेग्नेंट हो जाती है और अपने बॉयफ्रेंड को अपने घर लेकर आती है, जहाँ वो अपने परिवार से शादी की इच्छा जाहिर करती है कि मैं इसी लड़के से शादी करूंगी। टोइल के माता पिता उसे टोकते हैं और पूछते हैं कि क्या उसे शादी के लिए कोई और नहीं मिला, एक स्कूल का लड़का है, क्यों चुना उसने। लड़के का नाम जांग है। वो बताता है कि वो स्कूल में ही फेल हो गया था, इसलिए वो अभी भी स्कूल में ही है, नहीं तो वो अभी यूनिवर्सिटी में होता। जांग खुद को 19 साल का बताता है, जबकि असल में वो 18 साल का है। टोइल के पिता हैरान होकर कहते हैं कि क्या उसने एक फेल हुई लड़के से रिश्ता बना लिया है। इसी बीच टोइल को फटकार पड़ती है कि वो बिना शादी के प्रेग्नेंट कैसे हो गई। तो टोइल पूरे आत्मविश्वास से कहती है कि अगर बाद में उसे प्रेग्नेंट होना ही था तो अच्छा किया ना कि अभी हो गई। वो कहती है कि किसी भी काम को ज्यादा देर तक टालना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे उन्हें सीख मिलती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि टोइल 5 महीने से प्रेग्नेंट है, इसलिए अबॉर्शन का कोई ऑप्शन ही नहीं बचा उनके पास। उसका पेट अब काफी बड़ा हो चुका है और उसके माता पिता को अब तक इस बात का तो पता ही नहीं था। आगे हमें ये भी पता चलता है कि पहले टोइल अपने माता पिता के साथ, लेकिन बाद में उसकी माँ सोइल आ गई और उन्होंने किसी और से शादी कर ली। अब टोइल और जांग दोनों उसके घर जाते हैं, जहाँ जांग के पिता बेहद खुश होते हैं। उसकी माँ कहती है कि एक पंडित ने भविष्यवाणी की थी कि उनका बेटा कम उम्र में कुछ बड़ा करेगा, और वो सच साबित हो रहा है। हालांकि जांग के बारे में उनकी खुशी थोड़ी अजीब है, क्योंकि जांग खुद काफी धीमा है, मतलब काफी ही धीमा, और चीजों को समझने में समय लेता है काफी। फिर भी उसकी माँ खुश होती है कि चलो बेटे ने आखिरकार कुछ तो बड़ा काम किया। इसी बीच टोइल अपने असली पिता से मिलने के लिए डेवी वापस जाना चाहती है। उसे अपने पिता का नाम याद नहीं है, सिर्फ उनका सरनेम चोई है, बस उसे ये याद है। वो अपने पिता को ढूंढने का फैसला करती है। जांग उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन टोइल उसे समझा देती है कि ये यात्रा उसके लिए काफी जरूरी है। टोइल अपने नाना नानी के घर डेवी पहुंचती है, जहाँ उसके नाना उसे देखते ही नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि उसकी माँ ने पहले दूसरी शादी करके इज्जत रखी नहीं है, और अब टोइल ने भी ये कारनामा करके उनकी तो बेइज्जती कर दी। टोइल घर के अंदर अपने माता पिता की फोटो तलाशती है, लेकिन उसे कोई तस्वीर नहीं मिलती। अगले दिन वो अपने पिता की खोज में निकल पड़ती है। डेवी के सभी टीचर्स की लिस्ट निकालकर जिनके सरनेम चोई हैं, उन सभी से मिलने की वो कोशिश करती है। कई कोशिशों के बाद भी उसे अपने पापा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। फिर एक दिन वो एक टीचर से मिलती है, लेकिन जब उनकी पत्नी आती है तो उन्हें गलतफहमी होती है कि उसके पति का टोइल के साथ शायद अफेयर है, और वहाँ पर हंगामा खड़ा हो जाता है। टोइल इस घटना के बाद अपने एक बचपन की सहेली से मिलने जाती है, जो अपने माता पिता के रेस्टोरेंट में काम करती है। उसकी सहेली उसे बताती है कि उसके माता पिता उसे बिल्कुल आजादी नहीं देते और छोटी छोटी चीजों के लिए उसे अनुमति लेनी पड़ती है। टोइल को अपने स्टेप फादर की अच्छाई का एहसास होता है, जो हमेशा उसकी बात मानते हैं और उसे कभी रोकते टोकते नहीं है। उसी दौरान जांग के माता पिता भी टोइल को समझाने की कोशिश करते हैं कि जांग को कुछ बड़ा करना चाहिए, ताकि टोइल के माता पिता उनकी शादी के लिए मान जाए। लेकिन टोइल के माता पिता इस बात से अनजान है कि वो डेवी में है, और उसके पिता को उसकी चिंता होने लगती है। वो उसे फोन करके वापस लौटने के लिए कहते हैं और उसकी शादी जांग से करवाने का वादा भी करते हैं। रात को टोइल और जांग की बातचीत होती है और जांग उसे बताता है कि उसके माता पिता उनकी शादी के लिए मान जाएंगे। टोइल उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहती है। अगले दिन वो लिस्ट में बचे आखिरी व्यक्ति से मिलती है, लेकिन वो भी उसका पिता नहीं निकलता। थक हार कर वो अपने नानी से सवाल करती है कि उनके घर में उसकी माँ और पिता की कोई फोटो है क्या। नानी उसे बताती है कि उसके पिता एक बेहद लापरवाह इंसान थे, बहुत ही गंदा। अगली सुबह टोइल सोल वापस जाने के लिए तैयारी करती है, लेकिन जाने से पहले वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाती है, जहाँ उसे एक छोटी बच्ची मिलती है। उस बच्ची की माँ नहीं होती है और वो अपने पिता के साथ रहती है, जिसका सरनेम भी चोई ही है। टोइल सोचती है कि शायद यही उसके पिता होंगे, इसलिए वो बच्ची के घर जाती है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि बच्ची के पिता ही उसके असली पिता हैं। उसके पिता उसे पहचान जाते हैं, लेकिन टोइल उन पर गुस्सा होती है और उनसे दूर चली जाती है। वो सोल लौट जाती है और जॉन्ग को फोन करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। अगले दिन टोइल जॉन्ग के घर जाती है, लेकिन उसके माता पिता भी चिंतित होते हैं कि गया कहाँ मेरा बेटा। वो टोइल के घर जाकर उसकी माँ से बात करने का फैसला करते हैं। टोइल अपनी माँ को सब कुछ बताती है और उसकी माँ मान लेती है कि जॉन्ग शायद भाग गया है, लेकिन टोइल को इस बात पर यकीन नहीं होता कि वो भाग गया है, और इसलिए वो जॉन्ग को ढूंढने के लिए निकल जाती है। टोइल के माता पिता भी उसके साथ जॉन्ग को ढूंढने के लिए तैयार होते हैं। उसी समय घर की घंटी बजती है और सबको लगता है कि शायद जांग आया होगा, लेकिन दरवाजे पर टोइल का असली पिता खड़ा होता है। वो उसका बैग लेकर आया था, जो वो वहीं पर छोड़ के आ गई थी। इसके बाद टोइल के दोनों पिता आमने सामने हो जाते हैं और उनकी बहस शुरू हो जाती है। टोइल सबको शांत कराती है और जॉन्ग को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वो सबसे पहले एक कॉमिक स्टोर में जाती है, लेकिन जॉन्ग वहाँ नहीं मिलता उसे। फिर वो कई जगहों पर जाती है और आखिरकार एक बुद्धिस्ट टेम्पल में पहुंच जाती है।
क्योंकि जांग वहां जाना चाहता था एक बार। टोयल के माता पिता भी उसके साथ बुद्धिस्ट टेंपल में जाते हैं। रास्ते में टोयल की माँ उसे ये बताती है कि उसने अपने पहले पति से इसलिए तलाक लिया था क्योंकि वो उसके साथ खुश नहीं थी। इसी बीच टोयल बुद्धिस्ट मॉन्क से मिलती है जो बताता है कि उसने जॉन्ग को कहीं तो देखा है, लेकिन उसे ठीक से याद नहीं कि कहाँ। टोयल अपने असली पिता पर गुस्सा करती है और अपनी माँ को इस बात पर भी ताने देती है। आखिरकार जॉन्ग के एक पुराने स्कूलमेट से उसे पता चलता है कि जॉन्ग लाइब्रेरी में है। जब टोयल वहां पर पहुंचती है तो जॉन्ग बेफिक्री से सो रहा होता है। टोयल उसे जगाती है और जॉन्ग उससे माफी मांगता है कि वो पढ़ाई करते करते सो गया और उसे पता ही नहीं चला कि 2 दिन कब बीत गए। फिर बाद में उसके माता पिता उसे डांटते बहुत हैं, लेकिन आखिरकार सब कुछ ठीक हो जाता है। इसके बाद टोयल और जॉन्ग की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन टोयल सोच में पड़ जाती है कि क्या वो शादी के बाद भी खुश रह पाएगी। उसकी माँ उसे समझाती है कि शादी करके देख लो, तलाक का ऑप्शन तो बाद में मिल सकता है, लेकिन बाद में टोयल मान जाती है और जॉन्ग अपनी खुशी के आंसू बहाता है। फिल्म के अंत में टोयल अपने असली पिता से मिलकर बहुत ही खुश होती है और अपने स्टेप फादर को भी अपनाने लगती है। शादी के दिन वो अपने दोनों पिता में से किसी एक को चुनने की बजाय अपने माँ के साथ मंडप में बैठ जाती है। दोस्तों, एक इमोशनल सीन भी है जो इस बात को दर्शाता है कि उसने अपने जीवन में अपनी माँ की भूमिका को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। इस तरह फिल्म एक सुखद अंत पर समाप्त होती है, जहाँ टोयल अपने परिवार के साथ एक नई शुरुआत करती है और सभी के बीच सुलह हो जाती है। कहानी का अंत में भावनात्मक और पारिवारिक पहलुओं का सुंदर समावेश है जो दर्शकों को रिश्तों और जीवन के गहरे अर्थ को समझने का जो है अवसर देता है। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।